हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध देव की मिथुन लगन के नवम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि मिथुन लगन में बुध नवम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव एक ट्राइन हाउस है और बहुत ही ऑस्पिशियस है। किसी भी चार्ट में बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है और ये भाग्य का घर है, पिता का घर है और हायर एजुकेशन का घर है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का घर है, फिलॉसफी का घर है और एक हायर नॉलेज का घर है। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल्स, फॉरेन की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। रिसर्च वर्क भी कभी कभी यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यानी कि हायर एजुकेशन में जो हम रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी, एमफिल, पीएचडी, वो भी यहाँ से मिलता है। तो ये यहाँ पर बुध का आना, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि बुध लगन का भी मालिक है, चौथे घर का भी मालिक है। तो यहाँ बुध के आने से इंसान पिता से प्रेम करेगा, पिता से उसके अच्छे रिलेशंस होंगे। ही विल रिस्पेक्ट हिज फादर, ही विल बी ए रिलीजियस पर्सन, ही विल बी ए he'll be inclined to spirituality। अच्छे काम, सत्कर्मों में उसका मन लगेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देखने को ज़रूर देखनी चाहिए आपको कि उसका जुपिटर कहाँ है, जो कि मेन कारक है स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन का, और शनि कहाँ है, डिस्पोजिटर। तो ये चीज़ें भी आपको देख के, अगर शनि और जुपिटर एवरेज प्लेस्ड है या वेल प्लेस्ड है तो ये सारे फल मिलेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। या इंसान रिलीजियस रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, सत्कर्मी रहेगा और रिलीजियस श्राइन्स पे आना जाना रहेगा, फिलॉसफिकल उसका एटीट्यूड रहेगा। ही विल बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कुछ ना कुछ, किसी न किसी फिलॉसफी को फॉलो करने वाला इंसान होगा। और यहाँ पर इंसान हायर एजुकेशन ज़रूर लेगा, ज्ञानी होगा, हायर एजुकेशन लेगा। और कभी कभी यहाँ पर अगर फॉरेन कंट्री का घर भी एक्टिव हो, वहाँ कोई अच्छा प्लैनेट हो और कोई कनेक्शन बन जाए तो यहाँ पर इंसान हायर एजुकेशन विदेश में भी जाके ले लेता है। लेकिन अगर विदेश में हायर एजुकेशन नहीं भी होती तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स इस घर से काफ़ी मिलती हैं। इंसान अपनी किसी न किसी काम से, प्रोफेशनल या रिलीजियस कार्यों में आप बाहर भी यहाँ पर काफ़ी जाते हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स फ्रॉम दिस हाउस। अब देखिए, चौथे घर का स्वामी नवम में, यानी कि चौथा घर हमारी एजुकेशन का है, नवम भाव हमारी हायर एजुकेशन का है। तो इंसान हायर एजुकेशन काफ़ी यहाँ पर लेगा और इंसान इंटेलिजेंट होगा। इंसान किसी बड़ी कंपनीज में, ग्रुप्स में काम करेगा, क्योंकि यहाँ 11 नंबर राशि है। यहाँ पर इंसान की इच्छाएं जो है वो पूरी होने की संभावना पूरी रहेगी और पिता का आशीर्वाद रहेगा, प्रॉपर्टी में ब्लेस्ड रहेगा, गाड़ियों का सदुपयोग करेगा, कन्वीनियंसी रहेगी। जहाँ भी इंसान जाएगा, मकान वकान, उसकी प्रॉपर्टी, मोर देन 2-3 प्रॉपर्टीज़ लाइफ में ज़रूर बनेगी और भाग्यशाली प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। इंसान अगर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगा तो उसको फ़ायदे होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स होंगे वो उसको किसी भी शेप में ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर नवम भाव में हम देखते हैं अपने गुरुओं का सत्कार भी इंसान करने वाला होगा, गुरुओं का आशीर्वाद लेने वाला होगा। और अपने स्टूडेंट लाइफ में जो टीचर्स होंगे वो उसको प्यार करने वाले मिलेंगे और वो भी रिस्पेक्ट करेगा टीचर्स की। और यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर 11 नंबर राशि से हम देखते हैं छोटी मोटी बीमारी, थोड़ी बहुत हेल्थ वगैरह में यहाँ भी डेफिशिएंसी रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी के योग यहाँ नहीं बनते। और चौथे घर से देखते हैं अपनी माँ, इसकी माँ जो है इसके लिए भाग्यशाली होगी और जब से ये बच्चा पैदा होगा इसकी मदर का भाग्य भी खुलेगा जब से ये बच्चा पैदा होगा। और इसके फादर का भी यानी कि कुछ न कुछ काम काज या कुछ न कुछ प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। सो ही विल बी ए फॉर्चुनेट पर्सन टू हिज पेरेंट्स आल्सो। खुद तो फॉर्चुनेट है ही है, लगन का स्वामी अगर नवम भाव में आ जाए तो इंसान फॉर्चुनेट रहता है और लाइफ में जिस दिन से वो पैदा होता है उसकी डेस्टिनी जो है उसके साथ रहती है। और एक डिवाइन ब्लेसिंग भी यहाँ पर
हमेशा मतलब आपके पीछे रहती है, कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग जो है वो रहती है हमेशा आपके ऊपर। आप किसी भी मुसीबत में आप जब फंसते हैं तो कोई ना कोई ये ब्लेसिंग या डिवाइन ब्लेसिंग आपको निकाल लेती है उस प्रॉब्लम में से। तो यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और ट्रैवल्स वगैरह भी बहुत रहेंगी, और आपकी जो मदर है वो भी आपके साथ ट्रैवल्स कर सकती हैं, या जहाँ आप अगर बाहर सेटल होते हो तो आपके पास वो मिलने आ सकती हैं। यानी कि शी विल आल्सो सपोर्ट यू एंड यू विल आल्सो लव योर पेरेंट्स, फादर भी और मदर भी, क्योंकि मदर के घर का स्वामी भी है बुध और फादर के घर में बैठा है, आप यूँ समझ लीजिए। पिता की पूरी सपोर्ट रहेगी आपकी हायर एजुकेशन में, मदर की भी पूरी सपोर्ट रहेगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। अब यहाँ देख लेते हैं कि नक्षत्र कौन कौन से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नक्षत्र मिलते हैं, पहला नक्षत्र जो हमने पीछे छोड़ा था उसके 2 चरण मिलते हैं धनिष्ठा के, 2 चरण धनिष्ठा के मिलते हैं। धनिष्ठा जो है मंगल देव का नक्षत्र है। और 4 चरण मिलते हैं यहाँ पर शतभिषा के। शतभिषा नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है। और आगे 3 चरण यहाँ पर मिलेंगे पूर्व भाद्रपद के, जो जुपिटर का नक्षत्र है। तो अगर यहाँ पर बुध देव मंगल के नक्षत्र में है तो थोड़ा सा एनिमी साइन है मंगल का नक्षत्र, और अर्ली डिग्री में होंगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पर 8वें घर का भी रहता है, अगर अर्ली डिग्री में है, मतलब 6 डिग्री से पहले बैठे हुए हैं। और 6.4 डिग्री तक ही धनिष्ठा नक्षत्र मिलेगा यहाँ पर, तो 0 से 6.4 डिग्री तक, क्योंकि उसके 2 ही चरण है, तीसरा और चौथा। मंगल के नक्षत्र में थोड़ा सा यहाँ नवम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी फल मिलते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो प्लैनेट होता है ना उसका प्रकाश 30 डिग्री तक रहता है। अगर वो अर्ली डिग्री में है तो पिछले घर को भी इन्वॉल्व कर लेता है अपने साथ, और अगर वो मिडिल डिग्री में है तो उसी भाव के मेजर रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर वो हायर डिग्री में है तो नेक्स्ट हाउस भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। तो अब ये नवम भाव और दशम भाव ये तो दोनों ठीक ही हैं। अगर हायर डिग्री में या बुध देव बैठे हुए हैं तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही हाउस ऑस्पिशियस हैं। और अगर अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया तो फिर तकलीफ़ें भी हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर यहाँ बुध देव है तो थोड़ी बहुत ट्रबल्स आपको ज़रूर रहेंगी। अष्टम भाव में भी थोड़ी बहुत इसका प्रकाश या इसकी किरणें जो है रहेंगी। और अगर ये 6.4 डिग्री से आगे के 4 जो है डिग्रीज जो हैं 20 डिग्री तक है, तो फिर ये मिलेगा आपको शतभिषा में। शतभिषा में नक्षत्र टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, और धनिष्ठा नक्षत्र म्यूजिक का नक्षत्र, ड्रम्स का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर बुध देव आ जाए तो इंसान कुछ न कुछ उसकी रुचि या उसमें टैलेंट रहता है, कुछ गाने का, कुछ ड्रम बजाने का, कुछ म्यूजिक का, या एटलीस्ट उसको सुनने का बहुत इंटरेस्ट रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र। और अगर धनिष्ठा नक्षत्र में बुध देव है तो यहाँ पर इंसान अपनी इस हॉबी को डेवलप कर सकता है, टैलेंट को डेवलप कर सकता है, जो कि किसी आर्ट या क्रिएटिविटी से रिलेटेड होगा, और पर्टिकुलरली म्यूज़िक से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा, और या फिर गाने सिंगिंग वगैरह से भी हो सकता है। तो उसको आदमी एज ए हॉबी अगर बनाएगा तो उसमें उसको नेम, फेम, रिकग्निशन, 9th हाउस से ब्लेसिंग्स रहेगी। और यहाँ पर अगर शतभिषा नक्षत्र में बुध देव होगा तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ इंडिकेट करता है। और शतभिषा नक्षत्र एक तो फिजिशियन का नक्षत्र है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है। तो अगर बुध देव शतभिषा में है तो मेडिकल साइंस में भी बच्चा जा सकता है, नेटिव जो है, या फिर किसी टेक्नोलॉजी में जा सकता है, यानी कि आईटी में या कंप्यूटर साइंस में या लैंग्वेजेस में या कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंसान जा सकता है। हायर एजुकेशन में वहाँ कैरियर बहुत अच्छा रहेगा शतभिषा नक्षत्र में। और शतभिषा नक्षत्र में अगर बुध देव हैं तो यहाँ फॉरेन की सेटलमेंट के भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं। या तो आदमी फॉरेन कंट्री में रहेगा या फिर इंसान किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करेगा, और फॉरेन रिसोर्सेज से इंसान जितना जुड़ेगा उतनी उसका भाग्य उसको साथ देगा,
क्योंकि शतभिषा नक्षत्र राहु का है, तो राहु का इन्फ्लुएंस इस मरकरी पे रहेगा, बुध पे रहेगा। और शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का है, जैसा हमने आपको बताया, तो यहाँ मेडिकल साइंस या टेक्नोलॉजी में इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर इंसान अदर देन दीज फील्ड्स अपनी नॉलेज ले लेता है तो किसी टेक्नोलॉजी की कंपनी में काम करता है, तो वो भी हो सकता है। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये तो हम सिर्फ एक ही प्लैनेट की प्लेसमेंट आपको बता रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, उनका इम्पैक्ट भी हमें देखना पड़ता है। अब जैसे सपोज जुपिटर बहुत ही पावरफुल हो जाए चार्ट में, तो जुपिटर आपको टेक्नोलॉजी में नहीं ले जाएगा, वो अपने फाइनेंस में ले जाएगा। ऐसे दूसरे प्लैनेट्स का अपना अपना इम्पैक्ट है। तो इसलिए प्राइमरली अगर हम इस प्लेसमेंट को पर्टिकुलरली रीड करते हैं तो इसी तरीके से रीड करेंगे। और इसके बाद यहाँ आता है तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। अब देखिए पूर्व भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद में अगर बुधदेव बैठ जाए तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस इस पे रहेगा। अब जुपिटर और मरकरी ये फाइनेंस में ले जाते हैं, अकाउंट्स में ले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको और भी प्रोफेशन मिलते हैं, टीचिंग का प्रोफेशन मिलता है, आपको फिलॉसफी मिलती है, आपको फाइनेंस मिलता है, मैक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, आपको लॉ मिलता है, लॉ फील्ड भी जुपिटर और सैटर्न का है। तो ज़्यादातर अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है तो इंसान फिर टेक्नोलॉजी में ना जाके इन्हीं फील्ड्स में पढ़ाई करता है, MBA टाइप या कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन या हायर नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड रहता है। चाहे उसने पांचवें घर में अगर कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो टेक्निकल आपको एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वो हो सकता है MBA करे। अगर जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध, तो वो चांसेस वो है MBA उसको करने का मन करेगा या फाइनेंस में कुछ करने का मन करेगा। तो इस तरीके से आपने इसको डीकोड करना है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर यहाँ बुधदेव बैठे हुए हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट ये आपको बताएगी कि आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों में कितनी स्ट्रेट अवे सक्सेस मिलेगी। जुपिटर अगर बैड प्लेस्ड है तो फिर ऑब्स्टेकल्स के साथ सक्सेस मिलती है, और जुपिटर अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जिसका भी ये चार्ट है वो स्ट्रेट अवे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अगर बुधदेव शतभिषा नक्षत्र में है तो राहु से मित्रता है बुधदेव की, हालांकि गुरु से नहीं है। और राहु के नक्षत्र में अगर बुधदेव हैं तो राहु की प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये जर्नी जो है इस नेटिव की स्ट्रेट अवे स्मूथ जर्नी है या विद ऑब्स्टेकल्स है। अगर सपोज राहुदेव 12वें घर में बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 12वां घर तो अच्छे फल ही देते हैं राहु वहाँ, क्योंकि अच्छे फल इसलिए देते हैं क्योंकि 12वां घर फॉरेन लैंड का है, और राहु भी फॉरेन एक एलियन प्लैनेट है, इसको हम फॉरेन लैंड का प्लैनेट भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये आपको फॉरेन की सेटलमेंट दे देगा या फॉरेन की एजुकेशन में ले जाएगा अगर शतभिषा में है तो। और अगर मंगल के नक्षत्र में है तो यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, मंगल जहाँ भी बैठा हुआ है उस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर इनहेरिटेंस वगैरह का योग भी अच्छा बनता है, यानी पेरेंटल एक तो आपको सपोर्ट मिलेगी थ्रू आउट योर एजुकेशन, फिर आप की जो है ना इनहेरिटेंस भी, बड़ी इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है अगर शनि देव की प्लेसमेंट और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, और पर्टिकुलरली यानी कि 4th हाउस में आ जाए, 2nd में आ जाए, और या लगन में आ जाए या 11th में आ जाए, तो ये चीज़ें ज़रूर मिलती हैं हमें, इनहेरिटेंस का सुख ज़रूर मिलता है। और यहाँ बैठा हुआ बुध जो है तीसरे भाव को देखता है, यहाँ बैठा हुआ बुध 9 से 3rd हाउस को देखता है। तो 3rd हाउस में आपकी 5 नंबर राशि है जो कि मित्र राशि है इसकी, बुध देव की, सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर आदमी को संघर्ष करने में एक यूँ कहना चाहिए कि एक संतुष्टि रहती है, और एक उसका जो पर्सनालिटी है वो खिलती है, एक ऑरा रहता है, और ही फील्स ए लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग द हार्ड वर्क। तो क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम और प्राइड और सेल्फ प्राइड की राशि है 5 नंबर, तो उसको यानी कि मेहनत करने में भी एक अपने ऊपर प्राइड फील होता है, सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करेज बढ़ता है।
तो इंसान मेहनत करने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है यहाँ पर, और मेहनत करके इंसान जो है ना आगे बढ़ता है लाइफ में। तो दोस्तों ये प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरीके के फल देगी। और तीसरे घर से भाई बहनों का भी घर है, तो भाइयों से भी इंसान जुड़ा रहता है, भाई बहनों से इंसान जुड़ा रहेगा, यंगर सिबलिंग से पर्टिकुलरली। और सूर्य की प्लेसमेंट भी अगर अच्छी हो गई तो उसके ब्रदर जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो भी अच्छे सेटल्ड होंगे लाइफ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो अगर आप भी सब्सक्राइबर हैं फिर तो इट इज़ अ प्लेजर फॉर अस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं आपका, बल्कि हमारा थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो एक मोटिवेशन भी ज़्यादा रहेगी और हमारी पॉपुलैरिटी भी होगी। तो बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.